भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सफलता या कामयाबी किस्मत की देन नहीं हुआ करती है। ऐसी कोई किस्मत नहीं है जो तुम्हें सफलता के शिखर पर ले जा करके बिठा दे। सफलता, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, सफलता भाग्य के भरोसे नहीं मिला करती है। सफलता के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ा करती है। सफलता के लिए कुछ कर्म करना पड़ेंगे। अरे सकल पदार्थ या जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं, कोई भाग्य नहीं देगा तुम्हें सफलता। हाथ में चाबी लेकर के खड़े रहो और ताले में चाबी ना डालो और बोलो कि भगवान ताला खोल देगा, इससे बड़ी गलतफहमी दुनिया की कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। एक बात स्मरण में रखिए, ये मत सोचो कि मानतुंग की ताले किसी परमात्मा ने खोले थे। यदि मानतुंग उनकी भक्ति का पुरुषार्थ ना करते तो किसी परमात्मा में ताकत नहीं थी कि 48 तालों को तोड़। सफलता हमारी मुट्ठी में है मेरे भाई। सफलता अपने आप नहीं मिलेगी, सफलता आकस्मिक नहीं मिला करती है। सफलता के लिए एक प्रोसेस हुआ करती है, सफलता की एक प्रक्रिया हुआ करती है। बिना प्रक्रिया से गुजरे इस दुनिया में कोई आदमी सफल नहीं हुआ है। किस्मत या बदकिस्मती से जीवन में ऊंचाइयां नहीं मिला करती हैं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, सफलता पाने के लिए उचित पुरुषार्थ और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ा करती है। जो कड़ी मेहनत करते हैं और उचित पुरुषार्थ, एक बात ध्यान रखना, पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अकेले मेहनत करने से मंजिलें नहीं मिला करती हैं। मेहनत के साथ साथ हमारे पास दिशा भी होना चाहिए, हमारे पास उचित पुरुषार्थ होना चाहिए। एक बात तो सोचो, एक तबला बजाना आपके लिए कितना कठिन काम हुआ करता है। आपके सामने एक तबला रख दिया जाए, आपके सामने एक हारमोनियम रख दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से सुर निकालो, तो बहुत कठिन काम होता है। लेकिन एक बात स्मरण रखना, जिन्हें उसकी प्रक्रिया नहीं मालूम उसके लिए तबला बजाना बहुत कठिन काम है। लेकिन जाकिर हुसैन के सामने रख दो तो उसके लिए बच्चे का खेल हुआ करता है। ध्यान रखिए, उसने यह सफलता कहां से प्राप्त की है। ये कठिन कठिन काम को बच्चों का खेल यदि उसने बनाया है तो किसी अल्लाह की कृपा से नहीं बनाया, किसी ईश्वर की कृपा से नहीं बनाया है। अरे कठोर परिश्रम किया होगा, उचित पुरुषार्थ किया होगा, तब जीवन में जाके सफलताएं प्राप्त हुआ। हारमोनियम कितना कठिन है मेरे भाई। अरे हारमोनियम तो छोड़ो, यदि मैं आपको खड़ा कर दूं कि 1 घंटे यहां प्रवचन दीजिए, पसीना निकल आएगा। अरे दिन भर कितना भी बड़बड़ करते रहो, लेकिन माइक पर बिठा दिया जाए तो अच्छों के शब्द गौण हो जाया करते हैं, जो शब्द नहीं मिला करते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आप इस प्रक्रिया से गुजरे नहीं हैं। ये मत सोचना कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं तो इसमें ईश्वर की कोई कृपा होगी। ये मेरा पुरुषार्थ और मेरी मेहनत का फल है कि हजारों लोग मुझे सुनने को तैयार हो जाया करते। सोचना, मुर्दे चेहरे लेकर के जियोगे, निराशा और घुटन में जियोगे तो नाकामियां कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ध्यान रखना। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जीवन सब कुछ मिलता है। पाने वाले ने आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त कर ली और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करने का ठाना, सुनीता जैसी एक भारत की बेटी अंतरिक्ष की यात्रा कर लिया करती है। ध्यान रखना, जो बड़े बड़े पुरुषों से काम नहीं होता,
वो काम इस भारत की एक लड़की करके दिखा दिया करती है। क्या है ये सब? ये उसका लगन, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी लगन और मेहनत का परिणाम हुआ करता है। व्यर्थ के कपोल कल्पित बातों में मत आइए। एक सफलता के लिए 100 असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आप ये मत सोचो कि कोई व्यक्ति एक बार में सफल हो जाता है। अरे तुम भी जब पैदा हुए थे ना, तो चलना सीखने के लिए कई बार जमीन पर गिरे हो, कई बार तुम जमीन पर नीचे आए हो, तब जाकर आदमी चलना सीखता है। अरे तुम्हारी बात तो छोड़ो, एक अपाहिज भी यदि प्रयास करता है, एक अपाहिज भी अपने जीवन में चलने की साधना कर लिया करता है। प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, लगन लगाना पड़ेगी। अपने आप दुनिया में कुछ होता, भाग्य भरोसे कब तक बैठोगे हिंदुस्तान के आदमियों? भाग्य के भरोसे कुछ ना मिलेगा। जिन्होंने भी पाया है, लड़ करके पाया है, जूझ करके पाया है, ध्यान रखिए। आंसू बहाते हो अपनी नाकामियों पर। एक व्यक्ति आया, मेरा व्यापार फेल है महाराज, मैं क्या करूं? एक महिला आई, मेरे घर का व्यवहार अच्छा नहीं है, घर में घुटन होती है, मैं क्या करूं? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पहुंचकर अश्क अपनी आंखों के मुस्कुराओ तो कोई बात बने, और सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, और अपना हक दुनिया वालों से छीन लाओ तो कोई बात बने, और सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। क्यों हताश हो जाते हो? चलते चलते थक जाते हो जिंदगी। एक बात याद रखना, लक्ष्य वाले पंथ पथरीले नहीं होते, हम स्वयं ही चलकर घायल हो जाया करते हैं। जिन्हें लक्ष्य प्राप्त करना है, जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। वो धराशाही पड़े जो हार से डरकर पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है। वो किनारे ही खड़े जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। जीवन में पौरुष को जगाइए। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भाग्य से नहीं मिलते हैं, इनके आगे पुरुषार्थ शब्द लगाया जाता है। धर्म के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अर्थ के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, काम के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और मोक्ष तो बिना पुरुषार्थ के कभी प्राप्त होता। सतत पुरुषार्थ करो, प्रयत्नशील रहो। एक बार असफलता मिलेगी, 10 बार मिलेगी, 100 बार मिलेगी, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ना। ध्यान रखिए, असफलता कब तक छुपकर रहेगी? असफलता तो कायरों से छुपा करती है। जो वीर होते हैं वो चट्टान से भी पानी निकालने की ताकत अपने अंदर रखा करते हैं। ऐसा पौरुष जगाइए अपना, ऐसे निढाल नकारात्मक सोच, निराश चेहरा, बुझा बुझी सी जिंदगी। आज एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है ना, तो उसके हाथ में वो ताकत नहीं बची है। आज भैयावती करने आते हैं ये नौजवान मेरे, उनके हाथों में कुछ ताकत ही नहीं होती है। ऐसी भैयावती कर रहे, ऐसी कर रहे, उनका हाथ यदि मुझे टच करते हैं तो लगता ही नहीं किसी लड़के का हाथ है, किसी मर्द का हाथ है। ध्यान रखिए, मर्द का हाथ तो वो होता है कि एक हाथ मारता है और चट्टान के टुकड़े करने के जो हौसले रखा करता हो। ध्यान, फौलादी बनिए। अब ढीले ढीले बुझे बुझे लोगों से कुछ नहीं होगा। अब लोह पुरुष बन करके तुम्हें दुनिया में खड़े होना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, तुमने कहावत सुनी होगी ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती है। मालिक खड़ा खड़ा देखता रहता है, लाठी वाला भैंस को लेकर चला जाता। ताकत पैदा करिए अपने अंदर। क्यों नहीं बदल सकते अपने घर को? क्यों अपने नरक जैसे घर को आप स्वर्ग नहीं बना सकते हैं? आदमी सोचता है मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता, मैं अपने व्यवहार नहीं बदल सकता। अरे क्यों नहीं बदल सकता भाई? 2 तरह के लोग होते हैं, एक बूढ़ा आदमी होता है और एक जवान आदमी होता है। जानते हो जवान कौन होता है?
किसे कहते हैं जवान? मालूम कौन होता है जवान और कौन होता है बूढ़ा? मैं तो इतना ही जान पाया हूं, जो व्यक्ति 23 साल की उम्र में भी ये कहे कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरे बस का बात नहीं है, समझना वो आदमी 23 साल में भी बूढ़ा हो चुका है। और जो 80 साल में भी कहता है कि मेरा जमाना पहले भी था और मेरा जमाना आज भी है और मेरा जमाना हमेशा रहेगा, वो 80 साल का बूढ़ा भी मेरी नजरों में 23 साल का जवान है।